नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आप लोगों ने जो कमेंट दिए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और बेटा, जिसने भी दिए हैं गॉड ब्लेस यू। और बेटा, आज हम जो पढ़ेंगे ये सामान्य हिंदी है और सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है बेटा। चाहे कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो आज हमने लिया है सामान्य हिंदी में अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक क्या होते हैं? जो कोई एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है उसे कहते हैं अनेकार्थक शब्द। देखो, जैसे अनेकार्थक विभिन्न प्रसंगों के अनुसार अनेक अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे कहते हैं अनेकार्थक शब्द। अब बेटा क्या है, एक शब्द से कई अर्थ बनते हैं। जैसे घोर, घोर में कितने अर्थ बने? बुरा, भयंकर, कठिन और गर्जन। कैसे? घोर अपराध किया गया, भयंकर है, ये तो भयंकर लग रहा है, ये तो बहुत बेकार है। कठिन, ये तो बहुत कठोर लग रहा है। और गर्जन, घोर गर्जना हो रही है। तो बेटा, एक घोर शब्द के कई अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से बने हैं, है ना। जैसे बुरा से लगा लो, बुरा, बहुत बुरा हुआ, भयंकर ध्वनि सुनाई दे रही है, ये कार्य बहुत कठिन है, घोर गर्जना हो रही है। अलग अलग अर्थ में आप बना सकते हो, बोल सकते हो। तो बेटा इसी तरह से दूसरा है खाली। खाली का मतलब क्या है? वह बर्तन, रीता, रीता कोई बर्तन वगैरह खाली हो तो उसे रीता कहते हैं। जो व्यस्त ना हो, जो क्या कहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो खाली हूं। तो जो व्यस्त ना हो और बेकार, कोई काम नहीं कर रहा, उसे भी कहते हैं खाली। आजकल कोई काम धाम नहीं मिल रहा है, मैं खाली बैठा हूं। तो बेटा आप अपने हिसाब से इनको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रीता, जो व्यस्त ना हो, बेकार, बेकार यानी कोई काम ना करने वाला, जो कोई काम नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, ठीक है बेटा। अब है अंकुश। अंकुश होता है नियंत्रण, दबाव और हाथी को चलाने व रोकने के लिए महावत जो होता है एक हथियार रखता है, अंकुश रखता है, जो उसको मारता है, वो होता है अंकुश। हाथी को चलाने व रोकने के लिए महावत उसका प्रयोग करता है। अब है बेटा नंबर 4 है एकक। एकक होता है अकेला, असहाय, निराला। एकक में क्या है? अकेला, असहाय और निराला। इसी तरह से पांचवा एन। एन क्या कहते हैं? घर, स्थान, सटीक। एन मौके पर, बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल सटीक जगह पर, ठीक है, ये होता है एन। फिर है छठा है कर। कर होता है किरण, हाथ, टैक्स और सूंड। किसका? हाथी के कर में सूंड में चींटी चिपक गई। क्या है ये? किरण, हाथ, टैक्स और सूंड। तो ये है कर के अलग अलग अर्थ। सातवां है कायदा, नियम, तरीका और रिवाज। ये है कायदा। कायदा क्या होता है? नियम, तरीका और रिवाज। आठवां है कोरा। कोरा क्या? ये तो कोरा मूर्ख है, यह कागज तो कोरा है। तो क्या है? बिल्कुल नया, अलिखित कागज, गुण रहित व्यक्ति। तो क्या है? कोरा कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल नया, अलिखित कागज, उसको भी कोरा माना जाता है, और गुण रहित व्यक्ति, ये भी इसके अनेक अर्थ बनते हैं। तो मेरे विचार से बेटा आपको ये आज की क्लास समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।